नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है सब कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे बेजुबानों की जुबान। बेजुबानों की जुबान वो कैसे? पशु पक्षी हमारी तरह बोल तो नहीं सकते, तो हम उनको बेजुबान बोलते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में जरूर बात करते हैं, बहुत ही प्रेम पूर्वक। ये अलग बात है दोस्तों कि हम उनकी बात को कितना समझ पाते हैं, लेकिन वो अपनी भाषा में हमें समझाते जरूर हैं। जिनके घर में पालतू जानवर हैं वो जरूर समझ सकते हैं कि वो बेजुबान किस तरह से अपनी भाषा समझाते हैं। मेरे पास भी पहले 2 पेट थे। एक तो भगवान जी को प्यारे हो गए, लेकिन एक अभी भी मेरे पास है, और वो किस तरह से अपनी भाषा में मुझे समझाता है सब कुछ, और कितना मुझे सिखाता है ये मैं ही जानता हूं। मैंने उन दोनों से बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ। दोस्तों, 2 सत्य घटनाएं आपको बता रहा हूं, सुनकर आप भी भौंचक के रह जाएंगे। एक घटना है, जब रजवाड़ों का टाइम था, राजा महाराजाओं का, जयपुर की घटना है दोस्तों। एक महाराज जी के यहाँ पे एक दीवान थे, अमरचंद जैन। ये संकलन है रमेश जैन जी का। तो कुछ दरबारियों के बहकावे में आकर वहां के महाराज जी ने अमरचंद जी को बब्बर शेर का भोजन परोसने के लिए बोला कि आपको जो है बब्बर शेर को भोजन कराना है। अमरचंद जी जैन धर्म संकट में डल गए, क्योंकि शेर महाशय तो जो है मांसाहार भोजन करते हैं, और ये ठहरे जैनी आदमी, तो उनको मांसाहार कैसे परोसें? धर्म संकट में फंस गए, राजा को ना भी नहीं कर पाए। अगले दिन जो है वो एक थाल लेकर बब्बर शेर के बाड़े में गए। थाल ऊपर से ढका हुआ था मलमल के कपड़े से। वो बाड़े में गए, शेर जी जो थे भूखे थे, उनको देखकर उन्होंने ढाड़ा कि मेरा भोजन आ गया है। उन्होंने थाल को नीचे रखा और थाल के ऊपर से कपड़ा हटाया, तो उसमें खूब सारी जलेबियां भरी हुई थी, और उन्हें हाथ जोड़कर शेर के सामने विनती करी कि शेर महोदय, आज आप शाकाहारी भोजन कर लीजिए, जलेबियां खाकर अपना पेट भर लीजिए। अगर आप जलेबियां नहीं खाते तो ये बंदा हाजिर है, आप इस बंदे को अपना भोजन बना लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, ये सत्य घटना है, मेरी आंखों के सामने नहीं घटी, लेकिन ये सत्य घटना है क्योंकि इतिहास में दर्ज है। शेर ने उस दिन जलेबियां खाई, डट के अपना पेट भरा। आप देखिए, एक मांसाहारी जीव किस तरह से प्रार्थना करने पर शाकाहारी भोजन किया। और जब महाराज जी को ये बातें पता चली तो उनको ही बहुत अफसोस हुआ कि मैंने जो है गलती कर दी, और उन्होंने अमरचंद जी से क्षमा याचना करी। लेकिन दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे हृदय से कोई बात निकलती है
प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, तो उसे शेर जैसा खतरनाक मांसाहारी प्राणी भी समझता है प्रेम की भाषा को। और एक दूसरी घटना दोस्तों इंदौर की घटना है, जो वहां की महारानी, जब देवी अहिल्याबाई होलकर वहां की महारानी थी, इंदौर रियासत की महारानी थी, एक दिन जब उनके पुत्र, उनके स्वयं के पुत्र मालोजी राव रथ में नगर भ्रमण को निकले हुए थे, तो उनके रथ के आगे जो है एक गाय का बछड़ा उनके रथ के नीचे आ गया दोस्तों, और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो बच नहीं पाया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ बछड़ा। जब इसका पता रानी साहिबा को पता लगा कि ऐसा ऐसा वाक्य हो गया है कि रथ के नीचे आकर जो है गाय का एक बछड़ा मर गया है और वो उनके पुत्र का जो है रथ था, तो उन्होंने अपनी बहू मैनाबाई से पूछा, यदि किसी मां के सामने उसके बेटे की हत्या कर दी जाए तो उस हत्यारे को क्या सजा मिलनी चाहिए? तो उनकी बहू मैनाबाई ने बोला, प्राण दंड मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपने बेटे को, मौलाजी राव को, हाथ पांव बांधकर सड़क के बीच में लिटा दिया और आज्ञा दी कि इनके ऊपर से जो है रथ गुजारा जाए। लेकिन कोई भी सारथी इसके लिए तैयार नहीं हुआ। दोस्तों, जब कोई सारथी तैयार नहीं हुआ तो अहिल्याबाई होलकर खुद उन्होंने रथ को हाँका, और जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा कि उनके बेटे और उनके बीच में वो गाय माता आ गई। जिस गाय माता का बछड़ा जो है मृत्यु को प्राप्त हुआ था, वही गाय माता उनके रथ के आगे आ गई। उनको बहुत बार हटाया गया, लेकिन वो माता जो है रथ के आगे से हटने को तैयार नहीं हुई। तब उनको, अहिल्याबाई होलकर को लोगों ने समझाया कि एक माता ने तो अपना बछड़ा खोया है, लेकिन अब वो माता नहीं चाहती कि दूसरी माता का बछड़ा भी जो है मृत्यु को प्राप्त हो। दोस्तों, उस गाय में इतनी समझ कहां से आई, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? लेकिन वो ईश्वरीय शक्ति जो है उसने हर प्राणी में कोई ना कोई शक्ति दी हुई है। हर जीव में 84 लाख जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, और हर जीव में एक विशेषता है, चींटी से लेकर हाथी तक। क्या आपको मालूम है, एक हाथी जो है अपने पांव से ये अंदाजा लगा सकता है कि जमीन में पानी है कि नहीं है? आप बताइए। एक इंसान अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैं यहां पे खड्डा खोदूंगा तो पानी निकलेगा, लेकिन हाथी को मालूम है कि जमीन में पानी है। वैसी ही विशेषता एक चींटी में भी है। तो हर जीव में एक विशेषता है, और हर जीव जो कि उस मालिक का अंश है, हर जीव उस मालिक का अंश है।
तो हम सब एक मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अगर आप वैज्ञानिकों की भाषा में समझते हैं तो ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम सब उस चैतन्य शक्ति के द्वारा सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सब, खाली इंसान ही नहीं, 84 लाख योनि में विद्यमान सारे जीव। आपने देखा होगा समुद्री जीवों को भी कई बार इंसानों की जान बचाते हुए। अब तो इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे किस तरह जीव हम लोगों की रक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो गाय माता जो है टस से मस नहीं हुई, और फिर अहिल्या बाई को भी ये समझ में आ गया और उन्होंने जो है उसको माफी दे दी। उस गाय माता के मुंह से नहीं बोली गाय माता, लेकिन उसके हाव भाव से। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है। तो ये जीव बेजुबान होकर भी प्रेम की भाषा बोलते हैं। लेकिन आज का इंसान, मैं ये नहीं कहता कि सारे, लेकिन कुछ इंसान अपनी इंसानियत खो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात और कहना चाहूंगा आपको। देव पहले भी थे, दानव पहले भी थे। देव और दानव पहले भी थे। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जब देव लोग जो है अपना कार्य करते थे, यज्ञ वगैरह करते, तो दानव उनमें आके अड़ंगा डालते थे। तो देव और दानवों की लड़ाई शुरू से चल रही है और अंत तक चलती रहेगी। और देव होते हैं मुट्ठी भर और दानव होते हैं ढेर सारे। लेकिन सत्य हमेशा देवों की होती है। क्यों? क्योंकि देव सत्य पर अडिग रहते हैं। उसी तरह आप भी सत्य पर अडिग रहें। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। दोस्तों, अपना देवत्व का स्वभाव किसी के कहने से मत छोड़िए। जब कोई दानव अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हो? आपको अपने स्वभाव पर अडिग रहना है, लोगों की सेवा करनी है। सबसे पहले अपने परिवार की सेवा कीजिए, उससे ही पहले अपनी सेवा कीजिए। अपने आप को पहचानिए, अपनी सेवा करिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी दूसरों की सेवा कर पाएंगे। अपनी सेवा, फिर अपने परिवार की सेवा। क्योंकि मैंने देखा है, लोग समाज सेवा तो बहुत करते हैं अपने नाम के लिए, उनका नाम भी होता है, लेकिन परिवार वाले उनको नहीं पूछते। क्यों? क्योंकि उनको केवल नाम चाहिए, वो केवल नाम के लिए करते हैं। ऐसा मत करना। पहले स्वयं को पहचानो, स्वयं की सेवा करो। ये सेवा का भाव तुम्हारे अंदर से ही फूटेगा। फिर परिवार की सेवा, माँ बाप की, बच्चों की, फिर अपने अड़ोस पड़ोस की, फिर समाज की, लेकिन निस्वार्थ, नाम के लिए नहीं। अरे जब तुम्हारा काम होगा तो नाम अपने आप होगा ना, दूसरे करेंगे ना नाम। तुम अपने मुंह में यार मिट्ठू क्यों बनते हो? वो तरीका क्षण भर का है। इसलिए दोस्तों, इन बेजुबान जानवरों की भाषा भी समझो। जितना संभव हो सके
इनकी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि आज इंसानों ने इनके आशियाने छीन लिए हैं। इंसानों की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि जंगल के जंगल साफ हो रहे हैं, वहां पर कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, इंसानों के लिए भवन बन रहे हैं, तो इनके आशियाने कम होते जा रहे हैं। तो हम इंसानों का कर्तव्य है कि हम इन बेजुबानों की, जो प्यार से बोलते हैं, अपने हृदय से बोलते हैं, उनकी रक्षा करें। यह हमारा धर्म है। हम उनके आशियाने छीनते जा रहे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सहायता करें। आपने देखा दोस्तों, दोनों में किस तरह से एक गाय माता ने किस तरह मालोजी राव की रक्षा करी, और एक बब्बर शेर ने किस तरह से जलेबियां खाई। दोस्तों, ये सत्य घटनाएं हैं। इंदौर में आज भी एक बाजार का नाम आड़ा बाजार है, क्योंकि वहां पर गाय माता आड़े आ गई थी रथ के आगे। दोस्तों, ये जीव इतने प्यारे हैं, इनके बिना आप अपना जीवन सोच भी नहीं सकते। अरे, एक मधुमक्खी छोटी सी होती है, लेकिन आपके लिए कितना काम करती है, आपको मालूम है? जब वो एक फूल से जो है पराग चूसती है, और जब वो उड़ती है, तो उसके फूल के बीज जो है वो जगह जगह गिरते हैं, और वहां पर जो है वो फूल पनपते हैं। फिर तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये हम किस तरह से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक मधुमक्खी आपकी कितनी सहायता कर रही है। कौवा देखा है आपने? कौवा कितनी सहायता कर रहा है आपको। दोस्तों, जब कौवा बरगद के फल खाता है ना, तो उसकी गुठली जो है वो हजम नहीं होती, और वो वैसे ही जो है मल के द्वारा निकल जाती है, और जहां गुठली गिरती है वहां पे पेड़ उग जाता है। पीपल और बरगद अपने आप उग जाते हैं। एक कौवा कितनी मदद कर रहा है आपकी। और पीपल तो वैसे भी महादेव है। ईश्वर ने स्वयं कहा है कि वृक्षों में वृक्ष पीपल वो मैं हूं। तो हमें इस प्रकृति की रक्षा करने के लिए भेजा गया है, न कि प्रकृति को नष्ट करने के लिए। हम सब प्राकृतिक जीव है ना, प्राकृतिक ही तो है। क्या हम कोई आर्टिफिशियल है? क्या हम मशीन से बने हुए हैं? हम प्रकृति से ही आए हैं, हम प्राकृतिक जीव हैं। इसलिए प्रत्येक प्राणी की रक्षा करना हमारा फर्ज है। दोस्तों, ये जीव जंतुओं की घटनाएं, जो सत्य घटनाएं आप देखते हो ना वीडियोस में, गजब है गजब। आप भी दांतों तले उंगली दबा लेते होंगे जब इनको देखते होंगे कि आपकी किस तरह सहायता कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज से प्रण ले लीजिए, प्रण। हमें मनुष्य जाति की तो रक्षा करनी है, उनका सहयोग तो करना है, लेकिन जाने अनजाने जो ये जीव हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमें दूध दे रहे हैं, हमारे ये वृक्ष उगाने में मदद कर रहे हैं, तो हमें इनका वध नहीं करना है, इनको बचाना है। इनको बचाने से पर्यावरण बचेगा। जिस तरह इस पर्यावरण को बचाने में इंसान की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह ये जीवों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, इन बातों को समझते हुए आज से प्रण ले लीजिए कि किसी भी बेजुबान जानवर को, पशु पक्षी को आप नहीं सताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिन बाद ये वीडियो भेज रहा हूँ आपको, उम्मीद है पसंद आएगी। जय हिंद।